Good morning, students. Today we have discussed class 12th subject biology, and your topic is male reproductive system in human beings. Male reproductive system in human beings. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, हमें पता है कि जो सिस्टम से बनता है वो मैनी ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिस, पेनिस एक्सेट्रा ये ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टेस्टिस की। तो टेस्टिस, अगर टेस्टिस की बात करें तो हमने आपको बताया था ये कैसे होते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं और साथ साथ में मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसे आप क्या बोलते हो, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हो? टेस्टोस्टेरोन। ओके स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस्ड होता है। और ये क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं तो दीज आर हेल्ड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा पाउच में एक थैलीनुमा इस टाइप से होती है। तो दीज आर हेल्ड ऑन टेस्टिस इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? स्क्रोटम कहलाता है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? स्क्रोटम। क्या कहलाता है? स्क्रोटम कहलाता है, जो वो थैलीनुमा होता है। ठीक है। अब स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम हेल्प करता है किसमें? मेंटेनिंग में। किसको? टेम्परेचर को स्टूडेंट्स, यानी कि टेम्परेचर को लो करता है। यानी कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। हमेशा याद रखना, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है टेस्टिस का टेम्परेचर। किसके कारण पॉसिबल है? स्क्रोटम के कारण। क्योंकि स्क्रोटम क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होता है और तो इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है तो ये बॉडी से दूरी बना लेता है, यानी कि क्या रहता है? शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ठीक। तो ये एसेंशियल है किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है। या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अधिक टेम्परेचर से। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हमेशा टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। इसके लिए स्क्रोटम क्या करता है? वर्क करता है, लूज होता है, टाइट होता है। जैसी उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो कैसा हो जाता है? लूज हो जाता है। और जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो कैसा हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो बॉडी के नियर आ जाता है, बॉडी के समीप आ जाता है। अदरवाइज बॉडी से कैसा होता है? दूर हो जाता है। तो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है? स्क्रोटम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो द टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग फेटल लाइफ। ओके। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस स्टूडेंट्स, तो इन एडल्ट मेल इज टेस्टिस इज ओवल। कैसा होता है? ओवल टाइप का होता है। ठीक है। जैसे एग होता है, अंडे का आकार होता है, ओवल टाइप का होता है शेप में। और इसकी जो लेंथ होती है, अगर ऐसे करें इस प्रकार से लेंथ, ये सपोज करो मैंने टेस्टिस बनाया, तो ये जो लेंथ होती है ये कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और ये जो होती है कितनी होती है?
2 to 3 सेंटीमीटर विथ होती है इसकी, ठीक है। अब बायो डायग्राम हम समझें, जैसे आपको दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के यहाँ पर, तो बायो डायग्राम हम समझें तो टेस्टिकुलर कवरिंग होती है इसकी, तो टेस्टिस आर सराउंड बाय डेंस कवरिंग, ये 3 लेयर में होता है, दीज आर 3 लेयर। कौन सी होती है? आपका ये होता है, ये कौन सी लेयर है? ट्यूनिका वैगिनेलिस, जो आउट कवरिंग होती है, जो कौन सी होती है? आउट कवरिंग होती है, ठीक। फिर आता है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो मिडिल कवरिंग होती है, इसके अंदर पड़ जाती है। एंड थर्ड आता है आपका ट्यूनिका वैगिनेलिस, जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक। तो इस प्रकार से, तो विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन कैपिलरीज टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। क्लियर? तो आपको पता है टेस्टिकुलर कवरिंग कैसे किस प्रकार से होती है, 3 लेयर्स होती है। नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिकुलर सेप्टा। टेस्टिकुलर सेप्टा, ये जो आपको दिख रहे हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, ये आपको जो दिख रहे हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दिस टाइप, ठीक। तो जो इनर गैंडुलर रीजन्स होता है वो पीस टेस्टिस का डिवाइडेड इनटू अबाउट 250 स्मॉल चैम्बर में, ये 250 स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेप्टा या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म बाय इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तो इसी में है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये जो आपको देख रहे हैं सेमिनिफेरस। तो इस टेस्टिकुलर स्पेक्ट्रम कंटेन्स 1 to 3 स्मॉल पॉइंट ट्यूबल्स होती है, 1 to 3 ये, और कैसी होती है? लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियम। क्या करती हैं ये सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व टिश्यू के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आपका ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस होगी, ठीक। अब आता है इसके बाद, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमने बता दी, इसके बाद हम जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम वॉल सेल्स which are of mainly 3 types. First is spermatogonia, जो आपके कहता है फोलिकुलर सेल्स या विच प्रोड्यूस स्पर्म, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। सेकेंड ये क्या करती है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है, फॉर सेल विच प्रोड्यूस स्पर्म्स। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स, चाहे इन्हें बोलते हैं लेडिग सेल्स। और थर्ड आती है आपकी सैटोली सेल्स। अब फर्स्ट करते हैं इस पर मेटोगोनिया यानी फोलिकुलर सेल्स की। तो ये कैसे? दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। कैसी होती है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। ये प्रोड्यूस करती है किसको?
यानी विच अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म यानी मेल गैमेट। तो दीज आर डिप्लॉयड सेल एंड देयर ग्रोथ इज प्रोमोटेड बाय किसके द्वारा? फर्स्ट की बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो मैंने बताया दीज आर डिप्लॉयड सेल्स एंड देयर ग्रोथ इज प्रोमोटेड बाय FSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। किसके द्वारा? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर डिप्लॉयड सेल्स, these are diploid which undergo spermatogenesis to produce sperms and male gametes. तो these are diploid cells and their growth is promoted किसको करती है? promoted by FSH। किसके द्वारा? FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, जो किससे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दे डिवाइडेड म्यूटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अंडरस्टैंड? तो दीज स्पर्मेटिड्स ऑन मेटामॉर्फिक्स गिव राइज टू स्पर्म्स। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिंग सेल्स। तो दीज आर स्मॉल राउंडेड सेल्स होती हैं, प्लेस्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, स्कैटर्ड बिटवीन सेमीफेरस ट्यूबेल्स। तो क्या करती हैं? द ग्रोथ ऑफ दीज सेल्स इज प्रोमोटेड बाय ICSH। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेल stimulating हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम किस? पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी। अंडरस्टैंड? तो दीज सेल प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स। क्या करती हैं ये? मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, मेल हार्मोन। और आप जानते हैं मेल हार्मोन्स कौन से होते हैं? मेल हार्मोन्स इन्हें कहते हैं एंड्रोजेंस। मेल हार्मोन को एंड्रोजेंस। और वो कौन सा था? सच है, कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस कौन से? मेल हार्मोन्स। और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज थर्ड, सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? तो दीज आर लार्ज सेल्स, दीज आर लार्ज सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूबेल्स। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स भी बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स। नर्स सेल्स भी बोलते थे। तो क्या करते हैं? दीज प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन किसको? डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक? और साथ साथ में जो इंजरीज हो जाती हैं, डेड हो जाता है, उनमें हेल्प करते हैं। तो दीज सेल्स आर आल्सो फैगोसाइटोटिक, एंड दे आल्सो फ्रॉम BTB, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अंडरस्टैंड? तो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती हैं क्या? एन इम्पोर्टेंट एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करती हैं?
प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम्स, एंजाइम जिसके क्या बोलते हैं हम, इनहिबिन, इनहिबिन। वो एंजाइम कौन सा है, इनहिबिन, विच चेक्स द ओवर एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इस एंजाइम को होता है। तो सर्टोरी सेल्स आल्सो प्रोड्यूस करती हैं क्या, एस्ट्रोजेंस। क्या करती हैं, एस्ट्रोजेंस करती हैं। यहाँ पर एंड्रोजेंस है, अब बात कर रहे हैं किसकी, एस्ट्रोजेंस, इसको प्रोड्यूस करती हैं। और एस्ट्रोजन का मतलब होता है विच आर फीमेल हार्मोन। क्या होता है, फीमेल हार्मोन। विच आर फीमेल हार्मोन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारा अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की, तो दिस टाइप की कुछ ऐसे दिखती है। यह आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस है, इसमें आपको दिखेगा स्पर्मेटोसाइट्स, सेमनीफेरस ट्यूबेल्स, लीडिंग सेल्स, ये आपकी है जो हमने अभी डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आपको टेस्ट दिख रहे हैं। ये स्क्रोटम जो हमने बताया था जो इसे कवर करे रहती है। आप ये प्रोस्टेटिक ब्रेथिया है, यूरेटर है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर भर जाता है। सेमिनल वेसल्स हैं ये आपका। इसके बाद ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, यहाँ पर कॉवर ग्लैंड्स होती हैं, वास डेफरेंस होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेमिनल वेसल्स। तो सेमिनल वेसल्स यानी कि आपको दिख रहा है कि 2 हैं, 1 पेयर हैं, तो 2 इन नंबर ऑफ इन ईच साइड, एवरी साइड में। तो इसे कैसी हैं, ये ट्यूबुलर सैक लाइक ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, सिचुएटेड बिहाइंड द नेक ऑफ द ब्लेडर, जो आपका ब्लेडर है उसके पीछे, ठीक। अब ये क्या होते हैं, तो इट्स डक्ट जॉइंट द, किससे होती हैं, ये वेस डेफरेंसेस से, जो हमने बताया था ऑपोजिट साइड, टू फॉर्म द कॉमन इंजेक्टरी डक्ट। अब वर्क क्या होता है, तो ये क्या करती है, सेक्रेशन करती है द सेमिनल वेसल्स का, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है किसका, सीमन का। व्हाट इज द सीमन, सीमन यानी कि जिसमें स्पर्म होता है, सीमन यानी कि जिसमें स्पर्म होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। तो द बुल्क ऑफ द सीमन अप टू 70%, ठीक है। तो इज फॉर्म बाय द सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल्स, ठीक है। अब बात करें सेक्रेशन की, तो मेनली कंटेंट क्या होता है, साइट्रेट, सिट्रेट, कैल्शियम, फ्रक्टोज, ठीक है स्टूडेंट। एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। बिसाइड्स इट आल्सो कंटेन्स प्रोस्टेग्लैंडिन्स यानी लोकल जो हार्मोन्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपकी बात करते हैं किसकी, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड ये कैसे साइज है, लार्ज वॉलनट के जैसी होती हैं। इट लाइज बिलो द ब्लैडर के नीचे है, सराउंडिंग द यूरेथ्रिया, ठीक है। ग्लैंड्स डक्ट एंड इन्वॉल्वरी मसल्स, यानी कि द प्रोस्टेट सेक्रेट क्या करती हैं, फ्रूट सेक्रेट करती हैं, विच begins with the secretion of the testes, the accounts for about 20% of the volume of semen। जो सीमन है, अब सीमन हम क्यों कह रहे हैं, उसमें आपके स्पर्म भी आ गए, ठीक है, अदर चीज़ें भी आ गई इसके अंदर, इसलिए उसको सीमन, यानी कि दिस सेक्रेशन इज एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। प्रोस्टेट की बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट
ऑब्स्ट्रक्ट्स द यूरेथ्रिया एंड कॉजेज रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन में हेल्प करता है। तुमने देखा होगा कॉमनली हम देखते हैं हमारे समाज में, सोशल में, कि प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत समस्या आती है, स्पेशली जो ओल्ड एजेज मैन होते हैं, स्पेशली मैन में जो ओल्ड एजेज होते हैं जिनकी एज लगभग 60 के आसपास हो जाती है, उससे अब हो जाती है, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं गदूद, तो मैन में देखने को मिलता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो यूरिन है उसको हम सेक्रेशन नहीं कर पाते, या उसमें पेन महसूस होता है, हमें पेन फील होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी क्या है? रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट्स है, ये ग्लैंड्स हैं। इसी प्रकार से कॉपर्स ग्लैंड, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इसके जस्ट बिलो, जिसे आपको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो दीज आर स्मॉल, कैसी होती हैं? स्मॉल हैं, ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के बिलो सिचुएटेड होती हैं। तो दीज ग्लैंड क्या करती हैं? सेक्रीट करती है क्या? म्यूकस। कैसे करती है? म्यूकस। अब व्हाट इज द म्यूकस? म्यूकस होता है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन में कोई जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो, फ्रैक्शन ना हो, तो उससे पहले एक लिक्विड सा चिपचिपा चिकना पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कौन सी ग्लैंड्स करती हैं स्टूडेंट्स? कॉपर्स ग्लैंड करती हैं। ठीक है, तो वो आसानी से क्या होता है, यानी कि कैसे होता है? ये लुब्रिकेट्स होता है। लुब्रिकेट्स मीन्स जिसमें चिकनावट होती है, जैसे कि हम फैन वगैरह में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, जो मशीनरी होती है उसमें तेल या ग्रीस लगाते हैं, तो लुब्रिकेंट्स का काम करता है। इसका मेन काम क्या है? सिर्फ लुब्रिकेंट्स करना, जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है उससे पहले निकलता है। ठीक है, सेक्रेशन होता है। तो ये था हमारा किसके द्वारा? कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यूरेथ्रा। क्या आता है? यूरेथ्रा। अब आप देख रहे हैं यूरेथ्रा। अब इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो प्रोवाइड करवाती है कॉमन पथवे किसको? यूरिन को। जो यूरिन है उसको एक रास्ता प्रोवाइड करवाती हैं, पथवे प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि यूरिन फ्लो कर सके उसमें। एंड साथ साथ में इसी के द्वारा क्या आता है? सीमन भी। यानी कि वन टाइम पर सिर्फ एक ही वर्क होगा, या तो क्या आएगा? सीमन, और या यूरिन, क्योंकि इसका पथवे क्या है? ओनली सिंगल। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि आप प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और पेनिल यूरेथ्रा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की। तो यूरेथ्रा से अपर साइड में होता है, ये किसको कैरीज करता है? यूरिन को ओनली। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया। फिर आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अभी क्या होता है? स्मॉल मिडल पार्ट होता है, सिचुएटेड होता है किसके? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। ये किसको कैरीज करता है? ये करता है बोथ, यूरिन को भी और सीमेन को भी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा पेनाइल यूरेथ्रा। अब ये क्या होता है? इट पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स टू आउट हो जाता है, बिल्कुल एक एंड पर पाया जाता है। क्या करता है? थ्रो यूरिनो जेंटल पोर ऑफ यूरेथ्रा रिजर्व्स। अगर बात करें इन फीमेल, तो जो यूरिनरी एंड जेनिटल ओपनिंग आर सेपरेट। क्लियर? तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अगर बात करें, जो एक सीमन आता है जो रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफ स्प्रिंग में जो हेल्प करते हैं, कौन? स्पर्म गैमीट। तो वह किसमें होते हैं? सीमन में। तो अगर बात करें सीमन में, तो
40 to 200 मिलियन पर मिलीलीटर होते हैं, और उसमें से सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? ओनली वन स्पर्म या वन गैमीट पार्टिसिपेट करता है। ठीक, 40 to 200 मिलियन पर मिलीलीटर। तो ये आपका रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था। ओके स्टूडेंट्स,